जय श्री राधे राधे। नए साल की पहली संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ आने वाली है, जिसे तिलकुट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी और माही चतुर्थी भी कहते हैं। ये माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित होता है। अब आज इस वीडियो में सकट चौथ 2025 के विषय में बताती हूँ। किस दिन व्रत करें, 17 जनवरी को या 18 जनवरी को। अब आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सकट चौथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, सकट चौथ के दिन चंद्रोदय कब होगा, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी जो आप जरूर जाने, परिवार और बच्चों के जीवन में खुशियां ला सके। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले व्रत त्योहारों के रिमाइंडर पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, और लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो भूलना मत। अब चर्चा शुरू करते हैं। गणपति गणेश काटो कलेश। तो अब हम बात करते हैं सकट चतुर्थी की का महत्व। सबसे पहले सकट चौथ का व्रत आपके रखा क्यों जाता है। देखो, ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। सकट चतुर्थी का अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस व्रत को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आपके आर्थिक लाभ भी व्यक्ति को मिलता है। इतना ही नहीं, मन में, परिवार में, घर में जो गिटपिट होती है वो दूर हो जाती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी विपदाएं दूर हो जाती है। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। तब से अब तक महिलाएं अपने पुत्र की कुशलता के लिए इस व्रत को रखती आ रही हैं। सकट चौथ का दिन भगवान गणेश को और सकट माता को समर्पित होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के कल्याण की कामना से व्रत को रखती है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने का नियम होता है। पूरा दिन व्रत रखा जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। यही कारण है कि सकट चौथ पर पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति जी को पूजा में तिल के लड्डू या मिठाई अर्पित की जाती है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पारण किया जाता है और फिर अन्न खाकर व्रत को खोला जाता है। तो इस प्रकार सकट चौथ का व्रत के पंचांग के अनुसार इस साल के माघ मास की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 17 जनवरी 2025 को प्रातः काल 4:06 पर। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का समापन हो रहा है 18 जनवरी 2025 प्रातः 5:30 पे, अर्ली मॉर्निंग पर। इस तरह 17 जनवरी को शुभ संयोग के साथ पूरे दिन की चतुर्थी तिथि है और इसी दिन चतुर्थी व्रत किया जाएगा। तो आप दो शुभ संयोग भी बन रहे हैं इस साल, इस बार सकट चौथ पर। तो पहला है सौभाग्य योग, जो प्रातः काल से शुरू होकर देर रात 12 बजे कर 27 मिनट तक रहेगा। साथ ही शोभन योग जो उसके बाद प्रारंभ होगा, जो चतुर्थी तिथि में ही रहेगा। ये दोनों योग किसी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो फागुनी नक्षत्र भी रहेगा, मगा और फागुनी नक्षत्र भी सकट चौथ के दिन जो 12:45 तक है, उसके बाद से फागुनी नक्षत्र लग जाएगा। सकट चौथ 2025 का मुहूर्त। अब अगर मुहूर्त की चर्चा करूं तो किस समय पे पूजन करना अच्छा रहेगा। सकट चौथ के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:27 से लेकर, वहीं इस दिन का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 12:10 दोपहर में और 12:52 तक है। सकट चौथ की पूजा सुबह 7:15 से लेकर सुबह 11 बजे से 12 मिनट तक कर सकते हैं, उसे सौभाग्य बने रहेगा।
शुभ उत्तम मुहूर्त 12:31 बजे से 1:51 के बीच का है। लाभ उन्नति मुहूर्त 8:34 AM से 9:43 AM तक का है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:53 AM से 11:12 तक का है। सकट चौथ की पूजा विधि। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सकट चौथ पर हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का वैसा ही विशेष महत्व है। दो विशेष तिथियां होती है, सकट चौथ एकादशी होते हैं, सकट चौथ की तिथि होती है। इस पर तो जरूर ही हमें सूर्य के निकलने से पहले ही स्नान करना चाहिए और स्नान में थोड़ा गंगा जल भी जरूर डालना चाहिए। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी और सकट माता की प्रतिमा को स्थापित करें। सिंदूर का तिलक लगाकर घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल, मिठाई रखें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर लगाएं। गणेश जी चालीसा का पाठ करें। अंत में गणेश जी की आरती जरूर करें। शंखनाद से पूजन पूर्ण करें। तो प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण चंद्रमा उदय होने के बाद ही करें। जल देकर फिर अन्न खाकर आप व्रत को खोलें। ध्यान रखना, सकट चौथ व्रत में कोई भी तामसी चीज नहीं खाई जाती। व्रत खोलते हुए जो खाना खाएंगे वो भी नॉर्मल खाना होगा, बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन होगा। और जो खाना बनता है वो पक्की रसोई बनती है, मतलब पूरी, मीठा वो बनाया जाता है। तिलकुट विशेष रूप से बनता है। जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, जल के अंदर थोड़ा सा तिलकुट जरूर डाल लेंगे और साथ ही जब हम व्रत को खोलने बैठेंगे तो सबसे पहले हम तिलकुट को ही खाकर व्रत को खोलेंगे। तो इस प्रकार हम व्रत को खोलेंगे। फिर उसके बाद हम सकट चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गणेश पूजन के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ दें, इसके बिना व्रत अधूरा रहता है। चंद्र अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। चंद्र उदय का समय रहेगा 17 जनवरी 2025 रात को 9:09 पर। सकट चौथ वाले दिन अर्घ्य देने का समय रहेगा 9:10 पर। उस समय चंद्रमा उदय होगा और जब तक दिख नहीं जाता तब तक हम अपने व्रत को खोलेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बादल होते हैं, चंद्रमा के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में या तो कहीं और से, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो किसी और शहर में अगर उदय हुआ है, आपके कोई रिश्तेदार हैं जहां पर सर्दी नहीं पड़ती, बारिश नहीं होती, मौसम साफ है, तो वहां से आप दर्शन कर सकते हैं या भगवान शिव के सिर पर विराजित चंद्रमा के दर्शन कर कर भी व्रत खोल सकते हैं। सबसे जरूरी है चंद्रोदय का समय। अगर चंद्रमा उदय हो गया समय पर तो वो बादलों की वजह से, मौसम इस समय ऐसा होता है कि बादलों की वजह से हम लोग चंद्रमा के दर्शन नहीं कर पाते, तो यह बहुत बार परेशानी आती है। इस व्रत में चंद्रमा के उदय के लिए व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा उदय होने में देर ही लगाता है। सकट चौथ के व्रत के दौरान जल में दूध और थोड़े चावल और तिल जरूर डालें। अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें, जल के छींटे पैरों पर ना पड़े। चंद्रमा की पूजा मानसिक विश्वास और आरोग्यता का वरदान भी देती है। तो इसीलिए सकट चौथ का महत्व, अगर मैं सकट चौथ के महत्व की बात करूं तो सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति और बच्चों के सुखी जीवन के लिए रखती है। ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं केवल भगवान गणेश की पूजा करती है और शाम को चंद्र को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत को खोलती हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ महीने के चौथे दिन भगवान गणेश ने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वस्थ, बुद्धि और समबुद्धि मिलती है। साथ ही इस दिन स्नान, दान, सेवा, पूजा समेत तिल का विशेष महत्व है, प्रयोग किया जाता है। पद्म पुराण में सकट चौथ का वर्णन किया गया कि जो निर्जला सकट चौथ का व्रत कर गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिल
गुड़ से बने तिलकुट का भोग जरूर लगाया जाता है। तो इसीलिए आप विधि विधान से पूजा करें। और सकट चौथ इतना महान और पावन दिन होता है कि इसमें कुछ आसान चीजें करके हम अपने जीवन से परेशानी को दूर कर सकते हैं। इस दिन आप क्या कर सकते हैं? इस दिन आप गणेश जी की पूजा करते समय संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इसके प्रभाव से सभी दुख कष्ट विघ्न बाधा दूर हो जाती है। सकट चौथ पर संकटों को दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र की एक माला मतलब 108 माला मंत्र का जाप जरूर करें। ज्यादा हो करे तो कितना भी करे पर एक जरूर करें। इस मंत्र से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। सकट चौथ वाले दिन गणेश जी की कृपा पाने के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं। पूजा के समय गणेश जी को भोग लगाएं। गणेश जी आपके दुखों को दूर करके जीवन में खुशहाली लाएंगे। इसके अलावा घर में धन में वृद्धि के लिए गणपति बाबा के समक्ष एक श्री यंत्र की स्थापना करें और पूजा के बाद उसे लाल रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी या जहां पर धन रखा जाता है उस स्थान पर रखें। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो तरक्की पाने के लिए करियर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सकट चौथ वाले दिन मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन करें और उसके बाद गरीबों को तिलों का दान करें। तिलों का दान आप कच्चे तिलों की जगह अच्छा होता है गज्जक वगैरह का दान करें। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रेवड़ी भी दे सकते हैं। 21 या 11 लड्डुओं का गणपति जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से दोष खत्म हो जाते हैं। गणेश जी के हर संतान के हर संकट को दूर करते हैं। अंत में याद रखना, सकट चौथ के दिन महिलाएं पूरी का सेवन ना करें, नहीं तो बड़ी मात्रा में धन की आशंका होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी होगी। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।